प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न संख्या 2 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यहाँ जो बहुपद दिया हुआ है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, उसके गुणांक के विषय में पता करके हमें लिखने के लिए प्रश्न कह रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर। पहला दिया हुआ है 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पहला जो बहुपद है वह है 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। अगर एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करते हैं तो वह एक्स स्क्वायर ही रहता है। इसलिए इस बहुपद में 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। दूसरा दिया हुआ है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ जैसा कि देख रहे हैं -एक्स स्क्वायर है, तो -एक्स स्क्वायर है ना, यानी कि इसका गुणांक कितना है, -एक्स स्क्वायर का गुणांक है -1। एक्स स्क्वायर को -1 से अगर गुना करते हैं तो हमें -एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। इसीलिए बहुपद 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। तीसरा में लिखा हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ π/2 है। तो इसको लिख देंगे कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। इसी तरह से नंबर 4 है √2x - 1। तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। जब हम एक्स स्क्वायर को 0 से गुना करते हैं तो वह एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाता है। इसीलिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0 है। तो लिख देंगे √2x - 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। तो इस तरह एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा प्रश्न का हल हम लोग प्राप्त कर लिए। एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न संख्या 3 है। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। अर्थात हमें 35 घात वाला एक ऐसा द्विपद लेना है जिसमें चर का घात 35 हो और पदों की संख्या 2 हो। दूसरा वैसा हमें बहुपद ज्ञात करना है
जिसमें चर का घात 100 हो और पद की संख्या 1 हो, यानी एक पदी हो। तो आइए इसका हल हम लोग प्राप्त करते हैं। आंसर तो सबसे पहले तो कोई एक ऐसा चर ले लेते हैं जिसका घात 35 है। मान लिया कि हमने x पर पावर 35 एक ऐसा चर ले लिया जिसका घात क्या है, 35 है। लेकिन हमें यहाँ द्विपद ज्ञात करना है, तो इसमें प्लस एक पद और मिला दिया जो चर के साथ भी हो सकता है या बिना चर के भी हो सकता है। चलिए हम 2 मिला देते हैं। इसमें तो चर शामिल है ना, क्योंकि x पर पावर 0 है, ये भी है ना। तो अब जो है सो x पर पावर 35 हो गया, अब प्लस 2 हो गया, ये हमें द्विपद प्राप्त हो गया। इसमें कुछ गुणांक लिखना चाहते हैं तो गुणांक भी लिख सकते हैं। मान लिया 2 लिखें, 3 लिखें, यहाँ 3 लिख देते हैं, तो ये हमें द्विपद प्राप्त हो गया। दूसरा जो है वह ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिसका घात 100 हो और वह एक पदी हो। तो सबसे पहले हम एक ऐसा चर ले लेते हैं, चर y ले लिया जिसका घात 100 है, तो ये हमें एक पदी ज्ञात हो गया। अगर कुछ गुणांक लगाना चाहते हैं तो कोई भी वास्तविक संख्या का गुणांक इसमें लगा सकते हैं। मान लिया कि यहाँ पर √3 लिख देते हैं, वैसे नहीं लिखते तो भी ये सही था। तो इस तरह से हम लोगों ने 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी प्राप्त किए। एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ 4 बहुपद दिए हुए हैं और प्रत्येक बहुपद का घात कितना है उसके विषय में हमें लिखना है। तो आइए इसका आंसर प्राप्त करते हैं। पहला बहुपद जो है वह है 5 × x³ + 4x² + 7x। पहला बहुपद जो दिया हुआ है वह 5x³ + 4x² + 7x है। तो हम जानते हैं कि बहुपद में चर के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहा जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो हम कह सकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि 5x³ + 4x² + 7x में बहुपद का घात 3 है, क्योंकि यहाँ इस बहुपद में अधिकतम घात क्या है, 3 है, ये 2 है जो कि 3 से कम है। तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितना हुआ, 3 हुआ। तो लिख देंगे x में बहुपद का अधिकतम लिखने की ज़रूरत न है, वैसे लिखा गया तो कोई हर्ज की बात नहीं है। बहुपद का अधिकतम घात 3 है, बहुपद का घात 3 है, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि अधिकतम लिखा गया, कुछ से कुछ हर्ज की बात नहीं है। नंबर 2, दूसरा में लिखा हुआ है 4 - y²। इसमें इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो लिख देंगे कि 4 - y² में बहुपद का घात 2 है। अधिकतम अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुपद का घात 2 है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जो चर का अधिकतम घात है वह 2 है, इसलिए यहाँ पर अधिकतम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ समझाने के दौरान लिखा गया। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं।
नंबर 3 में लिखा हुआ है 5t माइनस है 5t माइनस √7। तो यहाँ चर का अधिकतम घात कितना है? 1 है। तो लिख देंगे कि 5t माइनस √7 में बहुपद का घात 1 है। इस तरह नंबर 4 में यह बहुपद केवल 3 है। इसमें x पर पावर 0 है। x पर पावर 0 रहने से 3 × x पर पावर 0 बराबर हमें 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ है केवल 3 है। इसमें 3 में बहुपद का घात 0 है। तो इस प्रकार हम लोग आज प्रश्न 4 एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्न 4 का हल प्राप्त किए। एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न संख्या 5 है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। पहला दिया हुआ है x² + x। दूसरा है x - x³। तीसरा है y + y² + 4। चौथा है 1 + x। पांचवा है 3t। छठा है r² और सातवां है 7x³। इसमें हमें ज्ञात करना है रैखिक समीकरण मतलब रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो आइए इसका हल प्राप्त करते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं रैखिक बहुपद। तो हमें ये ज्ञात है कि जिस चर संख्या का घात जिस बहुपद में या जिस बहुपद का घात 1 होता है वह रैखिक बहुपद कहलाता है। तो यहाँ देखिए इस चर का घात 2 है तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। ये इसका घात 3 है, इसका भी घात 2 है, इसमें चर का घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद हुआ। तो इसको नंबर 4 में लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं रैखिक बहुपद में नंबर 4 1 + x। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3t है और उसके बाद में और कोई दूसरा नहीं है। तो लिख देते हैं 1 + x और पाँचवा 1 + x और पाँचवा 3t। तो रैखिक बहुपद नंबर 4 1 + x और पाँचवा 3t है। अब हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो लिख देते हैं द्विघात बहुपद। अब यहाँ इस प्रश्न देखिए द्विघात बहुपद है पहला x² + x, क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो इस बहुपद का घात क्या हुआ? 2 हुआ। फिर नंबर 3 में है y + y²। देखिए +4 है, इसमें अधिकतम घात कितना है? 2 है। फिर नंबर 6 है, इसमें भी r² दिया हुआ है तो इस बहुपद का
अधिकतम घात कितना हुआ, 2 हुआ। तो लिख देंगे पहला द्विघात बहुपद कौन कौन है। पहला x² प्लस x, दूसरा, हाँ दूसरा नहीं है, तीसरा है तीसरा है y प्लस y² y प्लस y² प्लस 4, और छठा है r²। तो ये पहला, तीसरा और छठा ये द्विघात बहुपद है। अब हम लोग लिखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं त्रिघात बहुपद में कौन कौन है। जिसका अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, तो नंबर 2 में x माइनस x³ है, तो ये त्रिघात बहुपद है। इसी तरह से सातवां है, सातवां में 7x³ है, तो यह हमें त्रिघात बहुपद, इनको त्रिघात बहुपद में लिख देते हैं। दूसरा x माइनस x³ और सातवां है 7x³। नियमित वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित कर ले, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो।